नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक को क्या है, राउटिंग। राउटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब रियल वेबसाइट बनता है तो वहां पे इसका बहुत सारा यूज होता है, क्योंकि इसका बहुत सारा फायदा है, पहला नंबर। दूसरा कि इससे आप अपने प्रोग्राम को, अपने वेब एप्लीकेशन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। जहां पे आपको बहुत सारे चीज को लिंक करना पड़ता है किसी दूसरे व्यू को या बाकी चीज को, तो वहां पे उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं। तो जनरली होता क्या है कि कभी भी आपका कोई भी रिक्वेस्ट आता है आपके वेब एप्लीकेशन के पास, तो हम बताए थे क्या होता है कि जब रिक्वेस्ट आता है तो सबसे पहले वो जाता है program.cs, जिसको रिक्वेस्ट पाइपलाइन बोलते हैं, वहां आता है। वहां पे आपका यूआरएल हिट करता है और फिर वहां से डिसाइड होता है कि आपका कौन से कंट्रोलर के पास जाएगा और उसका कौन सा एक्शन के पास जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो मैकेनिज्म एमवीसी में होता है कि आप कभी भी कोई लिंक बनाते हैं तो लिंक के अंदर आपको देना पड़ता है कि कौन सा कंट्रोलर हिट करेगा और उसका कौन सा एक्शन मेथड हिट करेगा। तो आपको कंट्रोलर का नाम भी देना पड़ता है और आपको एक्शन मेथड भी देना पड़ता है। तो ये जो दोनों चीज हम लोग देते हैं, और जब उस लिंक पे क्लिक किया जाता है तो यूआरएल में भी ऊपर एड्रेस बार में वेब ब्राउजर में वो आपको कंट्रोलर का नाम दिखने लगता है, आपको क्या दिखता है, एक्शन मेथड का नाम दिखता है। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, कि आया कहां पे, आपके रिक्वेस्ट पाइपलाइन में, और वहां से उसका रूट बता दिया गया कि आपको किस कंट्रोलर के किस इंडेक्स में एक्शन मेथड को हिट करना है। लेकिन हम लोग चाहें तो वो जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग मैकेनिज्म है उसको बदल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लो कि आपका एक होम के अंदर इंडेक्स है, एक होम के अंदर अबाउट अस है, होम के अंदर कॉन्टेक्ट अस है। तो अगर मान लो कि तुमको अबाउट अस को लिंक करना होता है तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड हिट करेगा, तो यूआरएल में आपको पूरा देना पड़ता है। आप चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ एक कोई वर्ड या कुछ दे दे और वो ऑटोमेटिक वही पर्टिकुलर कंट्रोलर का वही पर्टिकुलर एक्शन मेथड कॉल हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा यूआरएल है उसको तुम यूजर डिफाइन रखना चाहते हो, ना कि कंट्रोलर और एक्शन मेथड पे बेस्ड, पहला चीज। दूसरा एक और भी चीज होता है कि जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन खोलते हैं, रन कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होम का इंडेक्स कॉल हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बताया गया होगा कि अगर आप बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पेज कोई भी वेबसाइट का होम पेज क्या होगा, तो वो कहां से चेंज करते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं, जैसे हम बोले कि बहुत सारा एक्शन मेथड आपका है, हो सकता है अलग अलग कंट्रोलर है उसमें अलग अलग एक्शन मेथड है, और उसके लिए तुम कस्टम यूआरएल देना चाहते हो। कस्टम यूआरएल मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है कि तुम्हारा कंट्रोलर का नाम और तुम्हारा जो एक्शन मेथड का नाम है उसको छोड़कर तुम कुछ शॉर्ट में देना चाहते हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, राउटिंग का। राउटिंग करने से दो फायदा है, एक इट अलाउ डेवलपर टू डिफाइन यूआरएल पैटर्न, तो अपने मन से यूआरएल पैटर्न बना सकते हो, ना कि जो नॉर्मल पैटर्न है कंट्रोलर और एक्शन देना। और दूसरा कि वो एसईओ फ्रेंडली हो जाता है। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जहां पे आपका वेबसाइट आपका जब वेबसाइट पब्लिश हो जाएगा तो आप चाहते हैं कि गूगल के लिस्टिंग में आपका वेबसाइट ऊपर आए, तो आपका यूआरएल ऐसा होना चाहिए जो सर्च से क्या होना चाहिए, जो भी सर्चिंग हो रहा है, जो सर्चिंग कीवर्ड है उससे मैच करना चाहिए। अब जनरली जब वेबसाइट वगैरह बनता है तो उस समय क्या होता है कि यूआरएल जो हम लोग एक्शन मेथड का नाम देते हैं, जो भी चीज देते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे एक्शन मेथड हम लोग जो बनाते हैं तो क्या बनता है, वो तो हमारा जब भी बनता है तो मेथड बनता है। अब मेथड बनेगा तो सी शार्प का मेथड बन रहा है, तो उसमें कुछ नियम है कि बीच में सिंबल नहीं डाल सकते हैं, तो कोई ये नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में डिजिट नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर यहां चाहे कि ठीक है वहां जैसे भी है, लेकिन मेरा यूआरएल कुछ ऐसा डाल दे ताकि वो गूगल उसको ज्यादा अच्छी तरह से सर्च करके अपने पास लिस्टिंग करके, और जब हम लोग सर्च करें तो तुम्हारा जो रिसर्च जो तुम्हारा सर्च पेज आता है उसमें वो ऊपर दिखे। तो एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राउटिंग का। राउटिंग समझने के लिए, और हाँ, राउटिंग करने का दो तरीका, एक होता है कन्वेंशनल राउटिंग और एक होता है एट्रीब्यूट राउटिंग। तो दोनों बताएंगे, कन्वेंशनल राउटिंग कैसे करते हैं और एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे और पहले ये समझेंगे कि होम पेज कैसे राउटिंग से हम लोग चेंज करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो राउटिंग एक मैकेनिज्म है जिससे कि आप कस्टम यूआरएल बना सकते हैं अपने एक्शन मेथड के लिए। ठीक है, और राउटिंग दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है कन्वेंशनल राउटिंग और एक होता है एट्रीब्यूट राउटिंग। अभी जो है वो एट्रीब्यूट राउटिंग ही यूज होता है हर जगह, क्योंकि वो बहुत ईजी है, उसमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। लेकिन कन्वेंशनल भी बता देंगे क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कहीं पे जरूरत पड़ जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन मेरा पहले से बना हुआ है, जो पिछले बार इसके फोल्डिंग वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो वीडियो डाला हुआ है, उसमें ही प्रोजेक्ट बना हुआ। तो हम लोग नया प्रोजेक्ट ना बना के इसी में वो यूज करके देखते हैं।
ये मेरा इसके फोल्डिंग वाला प्रोजेक्ट है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारे पास, अगर इसमें देखोगे इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, इसमें हम लोग दो बनाए हुए हैं, एक है होम कंट्रोलर और एक है स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, होम कंट्रोलर के अंदर तुम्हारे पास क्या है, एक एक्शन मेथड है इंडेक्स। इसके व्यू में क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे, होम का इंडेक्स में जाओगे तो सिर्फ एक लिंक बना हुआ है, इस पे कॉल करा रहा है स्टूडेंट के इंडेक्स को। ठीक है, लेकिन पहले तो अपने आप ये कॉल होगा, देखते ये कॉल होता है कि नहीं होता है। और यहां से लिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन कॉल होगा, स्टूडेंट वाला। देखो यहाँ पे आ गया, ये तो अपने आप कॉल हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा कि इसको कॉल कराया नहीं कराया, लेकिन यहाँ से हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसमें देखो दो चीजें, एक तो यहाँ यूआरएल दिख रहा है स्टूडेंट इंडेक्स। ठीक है, इससे जो कोई भी यूजर है, जो टेक्निकल आदमी समझ जाएगा कि इस नाम का कंट्रोलर है और इस नाम का क्या है, एक्शन मेथड है। चलो अब हम लोग पहला काम ये सीखेंगे कि अगर आपको होम पेज चेंज करना है, होम पेज हम लोग नहीं चाहते कि हम होम कंट्रोलर यूज करेंगे, हम डायरेक्ट स्टूडेंट कंट्रोलर ही यूज करना चाहते हैं, उसका इंडेक्स वाला एक्शन मेथड यूज करना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन होता है, मिडिलवेयर जिसको बोलते हैं, program.cs को रिक्वेस्ट पाइपलाइन भी बोलते हैं और मिडिलवेयर भी बोलते हैं। तो मिडिल लेयर में जाएंगे program.cs में, और जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुमको यहीं पे देखो मैप कंट्रोलर रूट, यहां पे मैपिंग किया गया है रूट को। ठीक है, और यहां क्या लिखा गया, नेम इक्वल्स टू डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट पेज होगा वो कौन होगा, यहां पैटर्न बताया गया कि डिफॉल्ट पेज कौन होगा, जो कंट्रोलर जिसका कौन सा है होम और उसका इंडेक्स है। यहीं पे अगर हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि होम ही रहे और कोई इंडेक्स के जगह पर हम कोई दूसरा एक्शन मेथड देना चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो वहां पे स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर है और उसका इंडेक्स नाम का ही एक्शन मेथड है। अब देखते हैं कि जब इसको रन कराते हैं तो हमारा कौन सा होम पेज खुलता है। कौन खुला, ये खुल गया ना। क्यों ये खुला, क्योंकि हम लोग वहां पे क्या किए, वहां जब रिक्वेस्ट आया तो वहां पे राउट इन्फॉर्मेशन सर्च किया तो देखा डिफॉल्ट पेज कौन है, तो स्टूडेंट का इंडेक्स। तो वो उसको कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा होम का इंडेक्स ही होगा, ये डिपेंड करता है कि program.cs में आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया कि होम का इंडेक्स कॉल होगा तो होम का इंडेक्स कॉल होगा, छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं कि इंडेक्स ही कॉल होगा। इसमें और भी एक्शन मेथड है, अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट वाला जो हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर और भी एक्शन मेथड है, जैसे क्रिएट भी है, हम लोग चाहते हैं क्रिएट खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं, program.cs में जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट ही रहने देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो अब जो हमारा होम पेज हो गया वो कौन सा हो गया, स्टूडेंट कंट्रोलर का क्रिएट वाला एक्शन मेथड हो गया। तो आप आसानी से अपने होम पेज को चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज हो गया, ये तो हो गया कि सिर्फ होम पेज का हिसाब किताब हम लोग बैठा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं, अभी एक एग्जांपल, फिर से इसको होम में जाते हैं, वापस इसको इंडेक्स में कर दिए, फिर से इसको रन कराते हैं, और अब आपको कोई ये कहता है कि आपको होम पेज इसी को रहने देना है, लेकिन अब बाकी जो तुम्हारा एक्शन मेथड्स है, जैसे मान लो स्टूडेंट का इंडेक्स, स्टूडेंट का क्रिएट, स्टूडेंट का एडिट, स्टूडेंट का डिलीट, ठीक है,
उसके लिए यूजर डिफाइंड यूआरएल बनाना है। क्या बनाना है? अभी अगर हम लोग ध्यान से जाए तो स्टूडेंट डिटेल में चले गए, यहां दिखा रहा है कि स्टूडेंट का इंडेक्स है। यहाँ क्रिएट पे चले गए तो यहाँ बता रहा है कि स्टूडेंट का क्रिएट है। ठीक है, बैक टू लिस्ट आ गए, यहाँ हम एडिट में चले गए, ये बता रहा है कि स्टूडेंट का क्या है, एडिट 1 है, ऐसा करके, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में चले जाते तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट का डिटेल्स है। यहीं पे हम लोग चाहते हैं कि इसके जगह पे कुछ और दिखे। ठीक है, हो सकता है कि यूजर फ्रेंडली या थोड़ा छोटा कर दे, या हम नहीं चाहते कि जो भी देख रहा है मेरा वेबसाइट उसको पता चले कि कंट्रोलर का नाम क्या है, एक्शन मेथड का नाम क्या है, उसके जगह पे कुछ और दिखा हुआ आ जाए। ठीक है, हो सकता है हम चाहते हैं कि शो स्टूडेंट डिटेल्स दिखा हुआ है, चाहते हैं यूआरएल मेरा क्या रहेगा, शो स्टूडेंट डिटेल्स, वहां पर रहेगा ऐड स्टूडेंट डिटेल्स, एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसा कुछ चाहते हैं। इसका दो तरीका है, एक तरीका है कन्वेंशनल राउटिंग और एक तरीका जो है वो है एट्रीब्यूट राउटिंग। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, कन्वेंशनल राउटिंग। कन्वेंशनल राउटिंग पहले देखेंगे, वो थोड़ा टफ है। एट्रीब्यूट राउटिंग इजी है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो कन्वेंशनल राउटिंग करने के लिए जो भी काम करना हो यहीं पे करना पड़ता है, और यहां बताना पड़ता है एंड पॉइंट्स। क्या बताना पड़ता है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब वहां से आएगा रिक्वेस्ट और यहां पे आगे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, यहां एंड हो जाएगा, और यहां से फिर जो बताया हुआ रहेगा पैटर्न, उसके बेसिस पे काम करेगा। इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये जो कोड है इसको हटा देंगे हम लोग यहां पे, ये कोड को यहां से हटा देंगे और यहां पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज एंड पॉइंट्स। हम लोग बता रहे हैं क्या कि यहां पे हम लोग एंड पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। यहां पे आपको लैम्डा स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, एंड पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। बाकी सारा काम इसी के अंदर होगा। इसके अंदर अलग अलग एंड पॉइंट बताना होगा। जैसे पहला एंड पॉइंट में क्या होगा, एंड पॉइंट्स डॉट मैप रूट कंट्रोलर। यहां पर हम मैपिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हम आके बोले कि यहां पे आके कोई भी रिक्वेस्ट एंड कर जाएगा और यहां से फिर इसके हिसाब से चलेगा। तो पहला जो हम लोग, अब जितना भी हमारा यूआरएल होगा सबको यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। जो तुम्हारा कस्टम यूआरएल है उससे ओरिजिनल यूआरएल को मैप, मैप मतलब क्या होता है, लिंक कराना या उसके साथ जो भी चीज होता है अटैचमेंट करा देना। यहां हो गया एंड पॉइंट डॉट मैप रूट कंट्रोलर। ये थोड़ा सा कोड जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए याद याद नहीं होता, अगर लिख के रख लो कहीं पे ज़्यादा अच्छा रहेगा और बस उसको देख के यूज़ करो, कि बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा फिर से ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के नीचे देंगे हम लोग नेम। पहला देंगे नेम, पहला तो हमको डिफॉल्ट पेज के लिए रूट करना है, तो नेम कोलोन क्या देंगे, डिफॉल्ट। और उसके बाद इसका देना पड़ता है पैटर्न, यूआरएल पैटर्न, पैटर्न कोलोन। यहां पे देंगे हम लोग सबसे पहले कंट्रोलर, कि अगर मान लो डिफॉल्ट पेज का कंट्रोलर कौन होगा, तो डिफॉल्ट पेज का कंट्रोलर हो जाएगा, पहले यहां करली ब्रैकेट देना और यहां देना पड़ता है कंट्रोलर इक्वल्स टू होम। उसके बाद कंट्रोलर के बाद क्या आता है, इंडेक्स, सॉरी एक्शन मेथड, एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। उसके बाद हो सकता है कि आईडी वगैरह भी आए, तो ये ऑप्शनल होता है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। कोई भी चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऑप्शनल। ये हमारा पहला बना, ये हमारा एक का बना। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से जितना भी तुम्हारा अलग अलग यूआरएल होगा सबको इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैप करेंगे। एंड पॉइंट कर देते हैं, एंड पॉइंट नाम का कोई मैप एरिया कंट्रोलर हो गया। देखो यहाँ गलती कर दिया ना, मैप कंट्रोलर रूट, यहाँ गलत हम लोग एरिया कंट्रोलर रूट कर, मैप कंट्रोलर रूट होगा। ठीक है, अब ऐसी जितना भी तुम्हारा यूआरएल है सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं ठीक है, मैप कंट्रोलर रूट हो गया ना। अब सबके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबके लिए अलग 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 हम लोग मैपिंग करेंगे यहाँ पे। यहाँ भी एक करली ब्रैकेट होता है, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट होगा,
और यहां फिर सेमीकोलन। अब जितना भी यूआरएल तुमको मैपिंग करना है सबको अभी यही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देखो फिर दूसरा इसी के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे एंड पॉइंट। अब दूसरा हम लोग किसके लिए चाहते हैं, जो हमारा इंडेक्स वाला है, किसका इंडेक्स, जो तुम्हारा स्टूडेंट का इंडेक्स है उसके लिए उसका यूआरएल हम लोग क्या रखना चाहते हैं, चलो देख लेते हैं। उसका यूआरएल हम लोग रखना चाहते हैं स्टूडेंट, पहले नाम क्या रखना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए। और उसका यहां पे बताना पड़ेगा पैटर्न, यहां पे पहले पैटर्न बताना पड़ेगा। तो पैटर्न हम लोग देते हैं कि कौन सा रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट मान आएगा तो ऑल करके, ठीक है। तो ऑल करके अगर रिक्वेस्ट आता है तो वो किसको कॉल करा देगा, स्टूडेंट का, और किसको कॉल करा देगा, इंडेक्स। तो अब देखो सो ऑल करके कहीं पे यूआरएल आएगा, तो यहां ध्यान देना कि अब तुमको कंट्रोलर का नाम बताने का जरूरत नहीं है, अब तुमको वहां पे एक्सेल मेथड का नाम बताने की जरूरत नहीं। तुम यूआरएल में जैसे वेबसाइट का नाम /सो ऑल करोगे, तो जैसे ही सो ऑल करोगे तो यहां पे आएगा, यहां मैच कर जाएगा, तो इसको अपने आप पता चल जाएगा सो ऑल के लिए किसको कॉल कराना है, स्टूडेंट का इंडेक्स को। चलो तीसरा देखते हैं। अब इसी तरह से सारा कर देंगे, ये भी स्टूडेंट के लिए ही होगा। वहां पे होगा क्या, यहां करते हैं क्रिएट स्टूडेंट, क्या करते हैं, क्रिएट स्टूडेंट। इसके लिए किसको कॉल करा देगा, क्रिएट एक्शन को। यहां करते हैं तो ऑल स्टूडेंट ना, हाँ यहां करते हैं सो स्टूडेंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट। अगला जो है वो होगा एडिट स्टूडेंट, क्या होगा, एडिट स्टूडेंट। एडिट स्टूडेंट सारा जितना भी तुम्हारा क्या है, जितना भी कंट्रोलर है और उसका जितना भी एक्शन मेथड है, सबके लिए तुम यहां पे मैपिंग बना सकते हो। यहां हो जाएगा एडिट, फिर मान लो डिलीट वाला है, यहां पे डिलीट स्टूडेंट, और यहां क्या कर देते हैं, डिलीट। और एक डिटेल्स वाला भी है, तो चलो सब सब कर रहे तो उसको भी कर ही देते हैं, कोई किसी को छोड़ते नहीं है। यहां करते हैं डिटेल्स, क्या डाल दिए, या स्टूडेंट डिटेल्स कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टूडेंट। और ये किसको कॉल करा देगा, कौन सा एक्शन मेथड को। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल राउटिंग में ध्यान से देखो हम लोग क्या क्या किए। सबसे पहले जो पुराना वाला जो कोड रहता है राउटिंग का उसको हटा देंगे, और यहां करेंगे ऐप डॉट यूज एंड पॉइंट। यहां पे लैम्डा स्टेटमेंट यूज होता है, एंड पॉइंट, फिर एरो देंगे लैम्डा का, उसके बाद करली ब्रैकेट होगा, फिर करली ब्रैकेट यहां होगा, और फिर क्योंकि ये फंक्शन है एक तरह का उसको बंद करना होगा, और सेमीकोलन। इसके अंदर अलग अलग एंड पॉइंट बनेगा, जिसमें एंड पॉइंट डॉट मैप कंट्रोल रूट, नेम में वो नाम दे देंगे, फिर पैटर्न ये तुम्हारा होम के लिए हो गया। उसके बाद जितना भी तुम्हारा अलग अलग क्या है, अलग अलग एक्शन मेथड है, सारे एक्शन मेथड के लिए एंड पॉइंट डॉट मैप कंट्रोल रूट, नेम में कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही देंगे, जो मन में आता दे दो, लेकिन पैटर्न तुमको देना पड़ेगा किस यूआरएल के लिए कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, ठीक है। इस तरह से दे दिए। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ये हमारा भी जो हम लोग किए कन्वेंशनल राउटिंग है। पहले यही चीज को जो एमबीसी कोर नहीं था, तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता था वेब डॉट एक्सएमएल, वहां पे जाके इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता एक्सएमएल फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे देखो अपने आप होम पेज खुल गया ना, हम लोग तो होम पेज के लिए कहीं नहीं बताएं, लेकिन डिफॉल्ट अपने आप खुला। अब यहाँ पे देखो क्या है, पहला हमारा था यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल देते हैं सो स्टूडेंट, यहाँ देखो सो स्टूडेंट लिखता है, एंटर कर, तो नहीं तो सो 20 तो लिखे हैं, गड़बड़ हुआ। हम्म
एक काम करते, तो स्टूडेंट के आगे स्लैश लगा के बढ़, हम रुक जाओ, पढ़ा, यहां पे एक बार स्लैश करके देखते हैं, शायद यहां एक स्लैश होगा। सबके बाद ये पैटर्न में यहां पे स्लैश होगा, एक बार फिर से करके देखते हैं। बंद करते हैं प्रोजेक्ट को, रन कराते हैं। भी काम नहीं, 100 स्टूडेंट्स है, आया। तो आपको बस यहां पे क्या करना था, स्लैश लगाना था, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, स्लैश हमारा छूट गया था। तो स्टूडेंट के बाद नहीं, चलो, तो स्टूडेंट के बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, एडिट स्टूडेंट। बोल रहा है क्रिएट स्टूडेंट, आ रहा है, और डिलीट स्टूडेंट। अब जो यूआरएल है, अच्छा यहां पे हम लोग देखो आईडी भी पास कर सकते हैं, कि देखो पैटर्न में यहां बताया हुआ है, यहां पे आप चाहे तो आईडी भी पास कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी हम यहां पे आईडी दे देते हैं 2, स्टूडेंट हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये आईडी को यहां पे भी उठा के लाते, आईडी कस्टम, यूआरएल पैटर्न मेरा ऐसा है ना, अंदर कहाँ आएगा स्लैश के बाद, ये है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, अगर किसी में पैरामीटर भी जाना है, पैरामीटर वाला कैसे होगा, बंद करके चालू, कि पुरान डॉट सी एस में जब हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं तो हॉट रीलोड से काम बंद करके पूरा चालू करना। यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। वैल्यू पास करने वाला हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल ये हमारा मैपिंग हो रहा है, ठीक है, वैल्यू पास नहीं हो रहा, वैल्यू वाला देख लेते हैं, कुछ होगा प्रॉब्लम। ये जो हमारा तरीका हुआ, ध्यान से ये पूरा कोड देख लो, ये जो हमारा तरीका हुआ, ये हमारा कन्वेंशनल का, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से इस कोड को देख लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो दोबारा इसको देख के अपना काम। लेकिन अगर कन्वेंशनल नहीं करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो है एट्रीब्यूट। इसमें देखो बहुत ज्यादा कोड है, इतना पैटर्न बताना पड़ रहा है, बहुत झमेला है।
तो इसी चीज को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जो हमारा ओल्ड तरीका, तो जो था पहले वही कर देते हैं हम लोग, पहले जैसे था वैसे कर लेते हैं, और अगले वीडियो में देखते हैं कि एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे करते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, अंडू करके जैसे पहले था वैसे कर दिए। अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो राउटिंग है, और पिछले में हम लोग पिछले टॉपिक में क्या देखे, राउटिंग क्या है, कैसे काम करता है, और कन्वेंशनल राउटिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि कन्वेंशनल राउटिंग में देखिए कि program.cs के अंदर बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, तो उसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है एट्रीब्यूट राउटिंग, जहां पे आप क्या करते हैं कि एक्शन मेथड के ऊपर राउट नाम का क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट हम लोग दे देते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे ध्यान से देखो, यहां पे भी हमारा पहला कौन सा था, पहला था इंडेक्स, इसका हम लोग राउटिंग चेंज करना चाहते हैं। ध्यान दो, program.cs को हम लोग पिछला वीडियो खत्म करने से पहले क्या किए थे, जैसे था नॉर्मल कर दिए थे। ये होम पेज है तुम्हारा, बाकी खत्म। अब आते हैं यहाँ पे राउटिंग करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, राउट एट्रीब्यूट, और यहां पे यूआरएल पैटर्न देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पे क्या था, सो ऑल या सो स्टूडेंट्स, यहां क्या लिख दिए, सो स्टूडेंट। इतना ही करके पहले देखते हैं। अभी रन कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉल होगा, बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा हमारा होम पेज, किसका, होम का इंडेक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर में ना लोग कहाँ लिख दिए इसको, होम के अंदर लिख दिए। अच्छा, ये गलती से हम लोग यहाँ लिख दिए, होम के अंदर लिख दिए। ये कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। आया। अब यहां पे हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है। आया, कितना आसान है, सोचो वहां कितना लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था। यहां पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आ गए यहां पे क्रिएट में, और यहां क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट। यहां पे आ गए एडिट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो एक ही स्टूडेंट को डिलीट कर पाएंगे ना हम लोग एक बार में। तो अब पैटर्न तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। सारा एक बार कॉल करा लेते हैं, और उसके बाद फिर पैरामीटर वाला बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो आ गया, एडिट स्टूडेंट, एडिट वाला आ गया, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट वाला आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और यही नहीं है, हम इसका लिंकिंग भी उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी अगर ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा होम का इंडेक्स था, इंडेक्स यहां पे पूरा लिखना पड़ा था ना, ठीक है। अब तुम सीधा क्या करोगे, तो ऑल स्टूडेंट्स, इससे भी काम, तो ऑल स्टूडेंट था ना, सो स्टूडेंट था, सॉरी, तो स्टूडेंट्स। आप देखोगे जहां पे लिंकिंग भी करेंगे वहां भी मेरे लिए आसान है, सिंपल एक वर्ड देना पड़ रहा है, उतना स्लैश वगैरह देने का जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे भी जो लिंक दिए, पहले क्या दिया होता, स्लैश स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स। अब तुमको क्या है, सिर्फ वो यूआरएल देना पड़ेगा जो रूट में बताया गया है। देखो तभी हमारा लिंक काम करेगा, देखो आ गया ना। तो लिंकिंग में भी अब तुमको कंट्रोलर का नाम और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूआरएल का पैटर्न याद रखो। यहाँ पे भी यूजर को ही दिखेगा, अब जो देखने वाला है, मान लो कोई हैकर ही है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा एक्शन मेथड है, जिसको बाद में जाके
आसान तो यही है, इसलिए तो बाद में एट्रीब्यूट है ना, कन्वेंशनल पुराना तरीका है और बाद में क्या है, उसको आसान बनाने के लिए एट्रीब्यूट आया। तो अब जो यूज होता है कौन होता है, एट्रीब्यूट। कन्वेंशनल यूज होता ही नहीं अब, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में कभी पूछ दे कैसे होता है, तो एंड पॉइंट बना के होता है, बता सकते हो। थोड़ा बहुत कोड देख के जाओगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर हो पाता है कि नहीं। एडिट स्टूडेंट स्लैश 1, देखो में हुआ। एट्रीब्यूट में कितना आसान है, तो जिसमें अगर कोई वैल्यू भी पास करना है, क्योंकि देखो एडिट में क्या होता है, आईडी के बेसिस पे काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एडिट स्टूडेंट के साथ एक ऑप्शनल है क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या, देखो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे तो आपको देना ही पड़ेगा, और नहीं क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या होता है कि आप आईडी दे भी सकते हैं यूआरएल में और नहीं भी दे सकते। उसी तरह से स्टूडेंट डिटेल्स में भी हम लोग क्या चाहिए, आईडी चाहिए। यहां क्या लगा दिए, आईडी क्वेश्चन मार्क। डिलीट वाले में भी चाहिए, रूट। कन्वेंशनल में भी हो जाएगा अभी, क्योंकि वीडियो बनाते समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कन्वेंशनल में भी हम लोग वहां पास करते हैं, क्योंकि उसमें तो जरूरत पड़ ही सकता है ना। ये हो गया हमारा डिलीट स्टूडेंट स्लैश, और इसमें भी क्या कर देंगे, आईडी क्वेश्चन मार्क। इस तरह से देखो, जिसमें जिसमें पैरामीटर चाहिए, जिसमें पैरामीटर चाहिए तो यहां दे दिए, इसमें पैरामीटर था यहां आईडी, तो यहां भी दे दिए, इसमें पैरामीटर था दे दिए, इसमें पैरामीटर नहीं था तो पैरामीटर नहीं दिए, इसमें पैरामीटर नहीं था तो नहीं दिए। चलो देख लो एक बार। तो अब अगर हम लोग यूआरएल चेंज कर दिए इसके थ्रू, जहां जहां लिंक है, लिंक में भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जहां जहां इस पेज का लिंक होगा वहां वहां जाकर चेंज कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग मैनुअली यहां डाल के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आया, क्रिएट स्टूडेंट, अच्छा यहाँ यहाँ पे हम लोग लिख, यहाँ ना देना है, डायरेक्ट देना है एडिट स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या देना पड़ेगा, वो रोल नंबर देना पड़ेगा जिसका तुम एडिट करना चाहते हो, उसका सर्च करके तो कोई दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स स्लैश 1 का दिखाओ, यहाँ पे देखो 2 का दिखाओ, 3 का दिखाओ, अरे और डिलीट स्टूडेंट देखो, 3 का डिलीट करने के लिए पूछ रहा है, 2 का डिलीट करने के लिए पूछ रहा है। तो एट्रीब्यूट राउटिंग बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, रूट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। उसमें यूआरएल का पैटर्न, जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा वहां नहीं देंगे, जो पैरामीटर ले रहा है वहां पे स्लैश करके पैरामीटर दे देंगे, जिस नाम से यहां ले रहा है वो नाम से यहां वेरिएबल बना देंगे। बाकी ये जो हम लोग प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं, ये पिछला वीडियो जो इसका फोल्डिंग वाला है, ठीक है, 22 नंबर वीडियो पार्ट 22, उसमें ये पूरा वीडियो बना हुआ है, वो बना के फिर ये वाला काम तुम इसमें करके टेस्ट कर सकते हो। इस तरह से राउटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जहां पे आप यूजर डिफाइंड यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं अपने रिसोर्स के लिए, अपने पेजेस के लिए, अपने व्यूज के लिए। और इससे फायदा ये होता है कि एक तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई सर्च इंजन क्या सर्च कर सकता है, कैसा कुछ सर्च कर सकता है, उसके हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सिक्योरिटी भी होता है। तीसरा, तुम्हारा जो यूआरएल होता है शॉर्ट हो जाता है, उसमें तुमको एक्शन मेथड और प्लस कंट्रोलर सबका नाम देने का जरूरत नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होता है, कम हो जाता है। और जहां पे भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनता है, जहां पे प्रोजेक्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनता है, वहां पे जनरली जो प्रोग्रामर है वो राउटिंग यूज करता है, ताकि तुम्हारे यूआरएल को क्या किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, यूआरएल को सिंप्लीफाई किया जा सके, एसीओ ऑप्टिमाइज किया जा सके, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके, और थोड़ा अपने यूआरएल को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा तुम्हारा एक्शन मेथड है। तो
ये सारा फीचर्स है जो हमको कहां मिलता है, एट्रीब्यूट राउटिंग में। कोई पूछेगा एट्रीब्यूट राउटिंग कहीं पे भी आपसे इंटरव्यू में या कहीं भी पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट राउटिंग, एट्रीब्यूट राउटिंग नहीं, राउटिंग कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, कन्वेंशनल और, लेकिन एमबीसी कोर के अंदर अब क्या यूज होता है, एट्रीब्यूट ही यूज होता है। कन्वेंशनल अब यूज होना बंद हो गया। एक समय था कि कन्वेंशनल होता था, फिर बाद में दोनों होने लगा, एट्रीब्यूट बाद में आया, तो बहुत सारा वर्जन में क्या चला, दोनों चला। और अब जो है वो क्या चलता है, क्योंकि कन्वेंशनल में देखिए कि बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एरर होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए लोग कन्वेंशनल यूज नहीं करते। एक लाइन से जब मेरा काम हो जा रहा है तो हम 4-4 लाइन क्यों लिखेंगे, काम तो वही होना है। चलिए ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया, राउटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्लैंक। मतलब अभी तक हम लोग क्या किए, टेम्पलेट यूज करते थे एमबीसी। अब अगर आपको कोई कहता है कि बिना एमबीसी का टेम्पलेट यूज किए आपको क्या बनाना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना, और सारा कोड क्या करना है, खुद से लिखना। तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में।